हेलो स्टूडेंट्स, आपको आईटीआई वाला नॉलेज का ऑनलाइन पोर्टल में स्वागत है। पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने कुछ शेड्यूल्स डिस्कस किया था और कुछ इंट्रोडक्शन हम लोग बताया था। आपको मैंने बताया था ट्रांसफॉर्मर का कुछ इंट्रोडक्शन, उसका वर्किंग प्रिंसिपल बताया था, राइट। तो आज उससे आगे हम लोग पढ़ेंगे उसका ट्रांसफॉर्मर का क्या एडवांटेज है। तो हम लोग ट्रांसफार्मर में इंट्रोडक्शन परिचय देखा था, उसका वर्किंग प्रिंसिपल देखा था। परिचय में हम लोगों ने क्या देखा था? बेसिकली ट्रांसफार्मर एक स्थिर उपकरण है, स्टैटिक डिवाइस है जो विद्युत ऊर्जा को एक परिपथ से दूसरा परिपथ में स्थानांतरित करती है। ये तो हम लोग बेसिक बताए थे। उसके बाद हम लोग नॉर्मली क्या पढ़े थे हम लोग कि इसमें फ्रीक्वेंसी और पावर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और इसको देखभाल करना क्या बहुत आसान है, क्योंकि इसमें मूवेबल पार्ट है नहीं, इसीलिए इसमें क्या है, देखभाल करना आसान है। और इसमें हम लोग सुगमता से क्या करते हैं, स्टेप अप और स्टेप डाउन करते हैं वोल्टेज को, राइट। और उसके बाद हम लोग वर्किंग प्रिंसिपल में हम लोगों ने पढ़ा था कि ट्रांसफार्मर कौन सा वर्किंग प्रिंसिपल में काम करता है, वो है म्यूचुअल इंडक्टेंस के प्रिंसिपल पे, सिद्धांत पे काम करता है। उसके बाद आपको मैंने बताया था म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है, कैसे होता है। मैंने कंडक्टर को यूज किया था पिछले लेक्चर में, कैसे इंड्यूस हुआ, अगर म्यूचुअल इंडक्टेंस से ईएमएफ कैसे जनरेट होता है, राइट। ये सब मैंने हम लोग कवर किया है, राइट। तो आज हम शुरू करेंगे एडवांटेज ऑफ ट्रांसफार्मर। तो अभी हम लोग देखेंगे कि क्या एडवांटेज है ट्रांसफार्मर का, राइट। ट्रांसफार्मर में क्या सचल ऊर्जा विद्यमान नहीं होता है। सचल का मतलब होता है मूवेबल पार्ट्स। मूवेबल पार्ट्स इसमें नहीं रहता है, जिसके कारण क्या है, देखभाल करने की आवश्यकता नहीं होती है, राइट। और ये कैसा डिवाइस है, स्टैटिक प्रकार का एक उपकरण है, जिसके कारण क्या होता है ना, इफिशियंसी ट्रांसफार्मर में 90 से 98% तक होता है, राइट। बहुत ज्यादा इफिशियंसी, इसको हिंदी में इफिशियंसी को दक्षता बोलते हैं, राइट। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, जिससे काफी समय तक कार्य करता है। इसका इफिशियंसी ज्यादा है, मूवेबल पार्ट नहीं है, जिसके कारण ये लंबे समय तक ये कार्य करता है और सही तरीके से कार्य करता है। अब उसके बाद हम लोग देखेंगे ट्रांसफार्मर वोल्टेज घटाने के कार्य में, जब भी ट्रांसफार्मर वोल्टेज को डाउन करते हैं, ये बहुत सुगमता से करते हैं और उसमें क्या होता है, अल्प विद्युतीय शक्ति का खपत होता है, बहुत कम ही उसमें लॉस होता है और मेरा क्या होता है, ये वोल्टेज घट जाता है। जबकि डीसी में क्या होता है, बहुत ज्यादा लॉस होता है। डीसी में क्या, जब हम वोल्टेज को कम करेंगे तो हम रेजिस्टेंस का कम करते हैं, जिसके कारण क्या लॉसेस ज्यादा हो जाता है। बट इन द केस ऑफ ट्रांसफार्मर में ऐसा नहीं है। इसमें क्या होता है कि ट्रांसफार्मर में जब भी ट्रांसमिशन करते हैं तो वोल्टेज ड्रॉप को ट्रांसफार्मर द्वारा सुगमता से पूरी किया जा सकता है, राइट। वोल्टेज ड्रॉप, तो ये रहा एडवांटेज ऑफ ट्रांसफार्मर, राइट। तो अभी हम लोगों ने बेसिकली कंप्लीट किया इंट्रोडक्शन सेक्शन, क्या है ट्रांसफार्मर, कैसे कार्य करता है, राइट। उसका बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल। उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया एडवांटेजेस, ट्रांसफार्मर का क्या क्या एडवांटेजेस है, राइट। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि इसका कंस्ट्रक्शन कैसा होता है, दिखता कैसा है, उसका इंटरनल कंस्ट्रक्शन क्या है, राइट। तो चलिए चलते हैं कंस्ट्रक्शन की ओर, राइट। हम लोग देखेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर का कंस्ट्रक्शन कैसे होता है, उसको हम लोग अच्छा से देखेंगे, पूरा डिटेल में देखेंगे। तो बेसिकली ट्रांसफार्मर में क्या होता है, हम लोग एसी सप्लाई करते हैं और एसी सप्लाई करते हैं तो मेरा करंट क्या होता है, अल्टरनेटिंग क्वांटिटी का रहता है, जिसके कारण मेरा फ्लक्स भी अल्टरनेटिंग क्वांटिटी का हो जाता है। और ये अल्टरनेटिंग क्वांटिटी तक का टाइप का फ्लक्स इस कोर से होके, मैग्नेटिक कोर से होके
अपना सर्किट को कंप्लीट करता है और ये सेकेंडरी से लिंक हो जाता है, कट करता है सेकेंडरी कंडक्टर को और एक ईएमएफ जनरेट करता है सेकेंडरी साइड में, राइट। इसको हम लोग यहाँ फिगर के द्वारा हम लोग देखेंगे कि किस तरह जनरेट होता है सेकेंडरी साइड में ईएमएफ जनरेट, राइट। तो मान लीजिए क्या बताया मैं अभी एसी सप्लाई करते हैं ट्रांसफार्मर में, राइट। अगर जैसे ही एसी सप्लाई की तो मेरा करंट का नेचर क्या है, अल्टरनेटिंग क्वांटिटी का है, तो मेरा मैग्नेटिक फ्लक्स भी जनरेट क्या होगा, अल्टरनेटिंग क्वांटिटी का। यहाँ एक्चुअली हम लोग यूज करते हैं थम्स रूल, राइट। तो उससे पहले हम नॉर्मल बता देते हैं कि जो प्राइमरी साइड में वाइंडिंग किया हुआ रहता है उसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी वाइंडिंग, और सेकेंडरी साइड में सेकेंडरी लिंक में हम लोग वाइंडिंग किए हुए रहते हैं उसको सेकेंडरी वाइंडिंग बोलते हैं। इसको हम लोग लिंक भी बोलते हैं, लिंक, राइट। आपको ड्रॉ करके बताते हैं, ये जो है ये लिंक है, दोनों साइड को लिंक बोलते हैं, इसको हम लोग योग बोलते हैं, राइट। तो दोनों साइड के लिंक में हम लोग कंडक्टर को बाइंड करते हैं, वाइंडिंग करते हैं। तो हम लोग अगर फर्स्ट सोर्स के साथ जो वाइंडिंग कनेक्ट करते हैं हम लोग उसको प्राइमरी वाइंडिंग बोलते हैं, और जिससे हम लोग वोल्टेज प्राप्त करते हैं उसको हम लोग सेकेंडरी साइड का वाइंडिंग बोलते हैं, जिसको हम लोग प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग नाम देते हैं। और ये कोर है, इसको हम लोग मैग्नेटिक कोर भी बोलते हैं, आयरन कोर भी नाम है, राइट। तो अभी डिटेल्स में इसको देखेंगे हम लोग कि कोर क्या होता है, क्या चीज से बना होता है, इसको एलिमिनेट क्यों करते हैं, इसमें कितने प्रकार के लॉस होते हैं, ये सब हम लोग डिटेल्स में देखेंगे हम लोग जब हम लोग इसका मुख्य भाग को अध्ययन करेंगे। इनका मुख्य भाग क्या क्या है, आयरन कोर, वाइंडिंग एंड बॉक्स और कवर। ये आयरन कोर क्या है, वाइंडिंग क्या होता है, कैसे वाइंडिंग करते हैं, वाइंडिंग करने के लिए कौन सा कंडक्टर को यूज करते हैं, ये सब हम लोग डिटेल्स में अभी एक एक करके पढ़ेंगे। तो अब चलते हैं आयरन कोर को पढ़ने के लिए डिटेल में कि आयरन कोर क्या होता है, क्या चीज का बना होता है और इसमें क्या क्या लॉस है, राइट। तो अब हम लोग देखेंगे आयरन कोर। हम लोग ने ट्रांसफार्मर का 3 भाग में इसके पहले डिस्कस किया था, क्या क्या था, आयरन कोर, वाइंडिंग और बॉक्स और कवर। उसका हम लोग अब देख रहे हैं आयरन कोर और उसको हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे, राइट। आयरन कोर दिखने में इस तरह रहता है, टाटा टाइप का रहता है, राइट। ये है आयरन कोर और ये क्या होता है, किसका बना होता है, सॉफ्ट आयरन या सिलिकॉन स्टील का बना होता है। और ये इस जो बना होता है तो छोटे छोटे पतले पतले पत्तियों भिन्न भिन्न आकार में बनाए जाते हैं। ये भिन्न भिन्न आकार हम बताएंगे कि कौन कौन सा आकार में बनाया जाता है। इनका भिन्न भिन्न आकार में सिलिकॉन स्टील को पतले पतले पत्तियां में अलग अलग, ये अलग अलग है, राइट। ये अलग अलग है, हम लोग इस तरह के पतले पतले पत्तियां में इसको इस कोर को, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, एक इंसुलेटिंग मटेरियल्स के बीच में डाल के फिर इस तरह करके हम लोग लेमिनेट करते हैं, राइट। ये सब क्यों करते हैं बताएंगे। उसके बाद एक कोर कंप्लीट तैयार होता है, राइट। तो अभी मैंने क्या बताया, कोर जो होता है क्या होता है, सॉफ्ट आयरन का बना होता है। इसमें इसको हम लोग लिंक बोलते हैं, इस साइड को लिंक बोलते हैं। इस दोनों लिंक में हम लोग वाइंडिंग करते हैं, राइट। जो वाइंडिंग सोर्स के साथ जुड़ा होता है उसको प्राइमरी वाइंडिंग, और जो लोड के साथ जुड़ा रहता है या फिर जिसपे हम लोग वोल्टेज मिलता है उसको हम लोग सेकेंडरी वाइंडिंग साइड करते हैं और उसको सेकेंडरी साइड और सेकेंडरी वाइंडिंग करते हैं, राइट। ये और ये जो कोर है ये ऐसा मटेरियल यूज करते हैं और कि यहाँ जो फ्लक्स हो वो सुगमता से काम कर सके, मतलब कि लो रिलक्टेंस पाथ प्रोवाइड करे, मतलब कि फ्लक्स को कम रोके। रिलक्टेंस का होता है क्या है, रिलक्टेंस जिस प्रकार इलेक्ट्रिकल सर्किट में होता है रेजिस्टेंस, उसी तरह का मैग्नेटिक सर्किट में होता है
रिलक्टेंस, राइट। ये अपोज करता है फ्लक्स को और रेजिस्टेंस क्या करता है, अपोज करता है करंट को। तो ये ऐसा मटेरियल होना चाहिए जो फ्लक्स को अपोज कम करे, लो रिलक्टेंस पाथ ये कोर प्रोवाइड करे, राइट। अब इसमें दो तरह के लॉस होते हैं, क्योंकि मेरा अप्लाई किए हैं अल्टरनेटिंग क्वांटिटी का करंट, जिसके कारण मेरा फ्लक्स क्या होता है, अल्टरनेटिंग क्वांटिटी का होता है। जिसके कारण क्या होता है, अल्टरनेट होने के कारण इसमें दो लॉसेस इस कोर में प्रोड्यूस होता है, और वो दो लॉसेस है एडी करंट लॉसेस एंड हिस्टैरिसीस लॉसेस। अब जब दो लॉसेस है तो इसको भी ध्यान में रख के कोर को डिजाइन किया जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कि हिस्टैरिसीस लॉस और कोर लॉस को भी कम करें। सो जब हम लोग एडी करंट लॉस को कम करेंगे तो इसको हम लोग क्या किए, उससे पहले हम बताया कि लेमिनेट किए थे, इसीलिए लेमिनेट करते हैं ताकि मेरा एडी करंट लॉस कम हो सके। और हिस्टैरिसीस लॉस दूसरा है, और दूसरा हिस्टैरिसीस लॉस कैसे कम होगा, तो हिस्टैरिसीस लॉस को कम किया जा सकता, हम लोग इस तरह का मटेरियल को लें ताकि क्या हो, मैग्नेटिक फ्लक्स को लो रिलक्टेंस पाथ मिले, राइट, जिससे हमको क्या हिस्टैरिसीस लॉस कम होगा। इसीलिए हम लोग क्या यूज करते हैं, सॉफ्ट आयरन या सिलिकॉन स्टील को यूज करते हैं, जिससे कि मुझे लो रिलक्टेंस पाथ मिले, राइट। और जो हम लोग ये भिन्न भिन्न आकार के पत्तियां होता है, ये हम लोग डिफरेंट शेप में बनाए जाते हैं। ये वाला हम भिन्न भिन्न प्रकार की पत्तियां भिन्न आकार में बनाया जाते हैं। इसको हम आपको डिटेल में डिस्कस करेंगे कि किस तरह से बनाया जाता है, राइट। तो वो जो पत्तियां एक एक करके होती है, उसकी मोटाई कितनी होती है, उसकी मोटाई 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी में, उसकी मोटाई 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी में 0.35 mm टू 0.5 mm होता है। इतना पतली ये पत्तियां होती है, उसको लेमिनेट करते हैं, राइट। और उसमें जो हम लोग यूज करते हैं इंसुलेटिंग मटेरियल, तो ये इंसुलेटिंग मटेरियल क्या क्या होता है, क्या क्या हो सकता है, पेपर हो सकता है, वर्निश हो सकता है, या एनिमल को हम लोग इंसुलेटिंग मटेरियल के लिए यूज करते हैं। ये इंसुलेटिंग मटेरियल कहाँ यूज होता है, जब दो पत्तियां को क्या करते हैं, लेमिनेट करते हैं, तो उसके बीच में हम लोग इंसुलेटिंग मटेरियल को यूज करते हैं, राइट। जिससे क्या होगा, हम लोग को अगर लेमिनेट करते हैं तो क्या कम होता है, एडी करंट लॉस कम होगा, राइट। तो यहां तक हम लोगों ने क्या पढ़ा, आयरन कोर क्या है, क्या चीज का बना हुआ है, सॉफ्ट आयरन और सिलिकॉन स्टील से। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उस सॉफ्ट आयरन को पतले पतले पत्तियां भिन्न भिन्न आकार का बनाते हैं और उसको लेमिनेट करते हैं। क्यों लेमिनेट करते हैं, ताकि मेरा एडी करंट लॉस हो। और सिलिकॉन स्टील क्यों लेते हैं, ताकि मेरा हिस्टैरिसीस लॉस कम हो। तो जब इसका अब भिन्न भिन्न आकार बनाए तो इसका पत्तियां जो होती है, कितना साइज होना चाहिए, कितना थिकनेस, मोटाई कितना होना चाहिए, 0.35 mm टू 0.55 mm फॉर 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी के लिए, 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी के लिए। और इसमें इंसुलेटर मटेरियल हमने यूज किया, पेपर, वर्निश या एनिमल का यूज करते हैं। इसी तरह अभी हम लोग पढ़ेंगे क्या, वाइंडिंग। उससे पहले हम आपको बताएंगे कि भिन्न भिन्न आकार का पत्तियां जो होती है वो कितने प्रकार की पत्तियां होती हैं, राइट। तो चलिए भिन्न भिन्न आकार के पत्तियां देखते हैं। कोर का जो पत्तियां हैं, उसका डिजाइन जो है भिन्न भिन्न आकार का किया जाता है। अभी मैंने ट्रांसफार्मर का कोर दिखाया था, उसके बाद आपको बताया था कि उसको हम लोग लेमिनेट करते हैं। तो ट्रांसफार्मर का कोर में लेमिनेट जो करते हैं हम लोग, उसमें भिन्न भिन्न प्रकार के डिजाइन से की जाती है। जो लेमिनेट जो करते हैं, एक के बाद हम लोग भिन्न भिन्न प्रकार की क्या यूज करते हैं, डिजाइन की पत्तियां यूज करते हैं लेमिनेशन के लिए। वो पत्तियां इस प्रकार है, एल शेप का, इस तरह करके एल, इधर से एल शेप का, यू आई शेप का, ई आई शेप का, एच डबल आई शेप का। हम लोग
पत्तियां यूज करते हैं, राइट। अभी आप लोगों ने बताया था, ये आप लोग बताया कि एक कोर मैंने लिया था, उस पर लेमिनेट करके परत दर परत हम लोग बनाते हैं और कोर बनाते हैं, राइट। तो छोटे ट्रांसफार्मर में इस तरह का कोर को हम लोग यूज करते हैं, राइट। छोटे ट्रांसफार्मर में बेसिकली आयताकार टाइप का कोर को यूज करते हैं, आयताकार इस या वर्गाकार टाइप का, आयताकार रेक्टेंगुलर या स्क्वायर टाइप का हम लोग कोर को यूज करते हैं। कोर का सेक्शन जो होता है आयताकार या वर्गाकार होता है छोटे ट्रांसफार्मर में, परंतु बड़े ट्रांसफार्मर की कोर का जो सेक्शन होता है वो क्रूसिफॉर्म होता है। ये क्रूसिफॉर्म दिखता कैसा है, क्रूसिफॉर्म होता है या फिर स्टेप्ड होता है। ये बड़े ट्रांसफार्मर के लिए है, राइट। तो छोटे ट्रांसफार्मर के लिए एक तो आयताकार या फिर स्क्वायर रहता है। बट जो कोर सेक्शन, कोर जो होता है, कोर सेक्शन जो होता है बड़ा ट्रांसफार्मर के लिए जो क्रूसिफॉर्म होता है, क्रूसिफॉर्म बोले तो इस तरह का कहलाता है, इस तरह करके रहता है या स्टेप्ड रहता है। स्टेप्ड बोले तो इसमें और एक बढ़ा दें इस तरह करके, तो ये हो जाएगा स्टेप्ड कोर। ये कौन सा कोर हो जाएगा, स्टेप्ड कोर, स्टेप्ड कोर। और क्रूसिफॉर्म में क्या किया था, जस्ट मैंने क्या किया था, आयताकार दोनों साइड से बना दिया था, तो वो क्या हो गया, क्रूसिफॉर्म हो गया। इसको हम वेल शेप दे देते हैं, इस तरह करके होता है, ये क्रूसिफॉर्म टाइप का कोर होता है, वो बड़े ट्रांसफार्मर में यूज होता है। तो अभी तक हम लोग ने क्या देखा आयरन कोर सेक्शन में कि आयरन कोर क्या होता है, क्या चीज का बना होता है, राइट। इसमें कितना लॉस होता है, लॉस को कैसे कम करते हैं, किस तरह का मटेरियल यूज करते हैं, लेमिनेट करते हैं कोर को, एक के बाद एक करते हैं। क्यों लेमिनेट करते हैं, ताकि मेरा एडी करंट लॉस हो। और दूसरा और एक लॉस बड़ा था हिस्टैरिसीस लॉस, क्यों कम हो, उसको कम करने के लिए हम लोग कोर का मटेरियल उसको सिलेक्शन करते हैं। सिलेक्शन किस चीज से करते हैं, सॉफ्ट आयरन या सिलिकॉन स्टील का करते हैं, जिसके कारण मेरा हाई रिलक्टेंस, लो रिलक्टेंस पाथ उस कोर से लो रिलक्टेंस पाथ फ्लक्स को मिले, जिससे वो फ्लक्स सही से काम कर सके। उसके बाद हम बताते हैं रिलक्टेंस क्या होता है, उसको हमने अच्छे से समझा दिया, राइट।